विंड ब्रेकर एपिसोड नंबर 4। एपिसोड की शुरुआत में हिरागी उमेमिया को लायन हेड गैंग के साथ में हुई लड़ाई के बारे में बताते हुए कहता है प्रॉब्लम हो गई है। इस पर उमेमिया कहता है हाँ मुझे पता है। और उमेमिया यहाँ पर उसके उगाए हुए पौधों में लगे हुए कीड़ों की बात कर रहा होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हिरागी उमेमिया को लड़ाई के बारे में बताने की कोशिश करता है पर उमेमिया कुछ और ही समझ लेता है। उमेमिया की हरकतों को देखकर साकुरा को समझ नहीं आता कि ये हमारा लीडर कैसे हो सकता है। आगे उमेमिया अपने पेड़ पौधों की बात कर रहा होता है पर कोई भी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होता। हिरागी कहता है ये इंसान एक बार चालू हो जाए तो किसी की भी नहीं सुनता है। साकुरा सोचता है उमेमिया जरूर बचकानी हरकतें करता है पर इसकी आवाज सुनकर सभी लोग एकदम अलर्ट हो गए थे। आखिर इस बंदे में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सभी लोग इसकी बात सुनते हैं। आगे थर्ड ईयर का स्टूडेंट सासाकी जिसका लायन हेड के लोग पीछा कर रहे थे उससे कंट्रोल नहीं होता और वो खड़ा हो जाता है। वो उमेमिया को आज की सारी घटना एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि मैंने एक चोर देखा था जो दुकान से सामान चुरा रहा था। उसे पकड़ने के लिए मैंने उसका पीछा किया पर पीछा करते करते मैं गलती से लायन हेड के एरिया में चला गया था। उसके बाद लायन हेड के लोगों ने मुझ पर हमला किया पर इन लोगों ने मुझे बचा लिया। ऐसा बोलते हुए सासाकी रोने लगता है। वो कहता है कि मैं वुफिन को अपने दिल से मानता हूँ पर इसकी वजह से लायन हेड के साथ लड़ाई शुरू हो गई है, मुझे माफ कर दो। सासाकी की बात सुनकर उमेमिया सासाकी को उसके नाम से बुलाता है। ये देखकर सासाकी चौंक जाता है कि आखिर उमेमिया को उसका नाम कैसे पता है। आगे उमेमिया सासाकी को शुक्रिया कहता है। ये देखकर साकुरा भी चौंक जाता है। आगे उमेमिया कहता है तुमने लड़ाई शुरू कर दी है पर तुमने ये सब टाउन के लोगों को बचाने के लिए किया था। इसमें कोई भी माफी मांगने वाली बात नहीं है। अब सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर सासाकी खुश हो जाता है। आगे उमेमिया पूछता है आखिर इन लोगों ने तुम्हें कैसे बचाया। इस पर सासाकी बताता है इन दोनों ने लायन हेड के मेंबर्स को किक मारी थी। ये सुनकर उमेमिया हंसने लग जाता है और कहता है उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें लात मारे। आगे हिरागी भी उमेमिया से माफी मांगता है कि वो साकुरा और सुगिस्ता दोनों पर ढंग से नजर नहीं रख सका। इसके बाद उमेमिया साकुरा से कहता है तो तुमने ये लड़ाई चालू की है हाँ। इस पर साकुरा कहता है वो लोग ही कह रहे थे ताकत सब कुछ है और एक कमजोर को मार रहे थे। ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा लेम लगी थी। साकुरा की बात सुनकर उमेमिया साकुरा को शाबाशी देता है और कहता है मुझे भी वो लोग बहुत ही ज्यादा लेम लगते हैं। इसके अलावा मैंने सुना है तुमने उस दिन लड़ाई से कई लोगों को बचाया था और आज तुमने सासाकी को बचाया है। उमेमिया को शाबाशी देते हुए देखकर साकुरा सोचता है मुझे पहले कभी इतना रिलैक्स फील नहीं हुआ है। अब समझ आया ये लोग उमेमिया की बात क्यों सुनते हैं। आगे साकुरा उमेमिया से चिढ़ता हुआ कहता है आखिर तुम्हें किसने मेरा बड़ा भाई बनाया। इस पर उमेमिया कहता है ये पूरा शहर ही मेरी फैमिली है। उमेमिया ये बात कर ही रहा होता है तभी हिरागी को एक फोन आता है जिस पर काजी नाम का लड़का उसे लायन हेड के बारे में कुछ बोल रहा होता है पर वो बोल नहीं पाता। आगे हम देखते हैं कि लायन हेड का लीडर खुद काजी को लेकर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में आ जाता है। काजी को देखकर ऐसा लगता है कि उसे पहले खूब पीटा गया है। हमें लायन हेड के लीडर का नाम टोमियामा चूजी बताया जाता है। टोमियामा चूजी उमेमिया को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज करता है। टोमियामा को देखकर नीरे की फट जाती है। साकुरा सोचता है अगर टोमियामा इनका लीडर है तो ये जरूर टोगामे से ज्यादा पावरफुल होगा। तभी साकुरा को अपने पीछे एक तेज एनर्जी महसूस होती है। ये देखकर साकुरा चौंक जाता है। हम देखते हैं कि हिरागी और उमेमिया दोनों नीचे ग्राउंड में जाने लगते हैं। उसके पीछे पीछे बाकी के सभी लोग भी जाते हैं। उमेमिया सभी को बिल्डिंग्स के गेट पर ही रुकने के लिए कहता है पर साकुरा नहीं मानता। उमेमिया साकुरा से कहता है मैं अपनी बात दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये सुनकर साकुरा के पसीने छूट जाते हैं। साकुरा सोचता है क्या ये वही सेम बंदा है जो हमारे साथ ऊपर बिल्डिंग पे हंस रहा था। आगे उमेमिया और टोमियामा दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। टोमियामा कहता है अपने टीम मेंबर को ऐसा देखकर तुम्हें जरूर गुस्सा आ रहा होगा, चलो चलो लड़ते हैं। वैसे भी ये सब तुमने ही शुरू किया है। ऐसा बोलकर टोमियामा उमेमिया के चारों ओर उछलने लग जाता है। उमेमिया टोमियामा से कहता है तुमने पहले ही हमारे बहुत सारे लोगों को मार दिया है तो ये अब बराबर से ज्यादा हो गया है, इसीलिए तुम्हें अब चले जाना चाहिए। ये सुनकर टोमियामा थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है पर फिर से अचानक से पूरी तेजी के साथ उमेमिया पर हमला कर देता है और उमेमिया भी बड़ी ही आसानी से टोमियामा के हमले को रोक देता है। उमेमिया टोमियामा से कहता है आखिर तुम मुझसे लड़ना क्यों चाहते हो। इस पर टोमियामा कहता है मुझे लड़ना नहीं है, मुझे बस
तुम चाहिए। जब से मैं गैंग का लीडर बना हूँ तब से सब कुछ बोरिंग हो गया है, पर तुम्हें देखो, लीडर होने के बाद भी तुम हमेशा ही खुश रहते हो और मजे करते हो। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इसीलिए मुझे बॉयफ्रेंड और तुम दोनों चाहिए। हम आगे देखते हैं कि लायन हेड की टीम के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर टोमियामा हैरान हो जाता है। टोगामे टोमियामा से कहता है, ऐसे बात करने से कुछ होने वाला नहीं है, कम से कम तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी। मैंने जैसे ही तुम्हें बताया तुम सीधे ही यहाँ आ गए। दूसरी तरफ ओमेमिया के पास भी बॉयफ्रेंड के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ओमेमिया उन्हें रुकने के लिए कहता है और साकुरा कहता है, मैं तुम्हारी लड़ाई में नहीं आऊंगा, पर अगर बाकी के लोग लड़ेंगे तो हम भी चुपचाप नहीं रहने वाले। ये सब देखकर टोमियामा बच्चों की तरह कूदने लग जाता है और कहता है, तुम सब बीच में क्यों आ रहे हो? इस पर टोगामे कहता है, अगर हम बीच में नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम देखते हैं कि बॉयफ्रेंड के सारे मेंबर्स बिल्डिंग के अंदर से गुस्से में बाहर देख रहे होते हैं। ओमेमिया अपने बिल्डिंग के मेंबर से कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा और आगे कहता है, टोमियामा मैं तुमसे लड़ने के लिए रेडी हूँ। ओमेमिया की बात सुनकर लायन हेड के टीम मेंबर्स ओमेमिया पर कमेंट करने लग जाते हैं। बॉयफ्रेंड के मेंबर्स भी लायन हेड को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। आगे लड़ाई शुरू हो पाती उससे ही पहले टोगियामा सभी को शांत कराता है और टोमियामा से कहता है, हमें ये लड़ाई अभी नहीं लड़नी चाहिए, वैसे भी रात हो रही है। अगर हमने किसी को पेला तो कम से कम उसका टूटा हुआ चेहरा तो दिखना चाहिए। इस पर साकुरा कहता है, तुम भी अपना चेहरा कैसे देखोगे? टोगामे और साकुरा की बात सुनकर टोमियामा समझ जाता है कि ये सभी लोग लड़ाई में शामिल थे। इसके बाद टोमियामा लायन हेड और बॉयफ्रेंड के बीच 1-on-1 मैच रखने के लिए कहता है। इस पर टोगामे मैच डिसाइड करता है। टोमियामा वर्सेस ओमेमिया, साकुरा वर्सेस टोगामे, सुगिस्ता वर्सेस येलो वाल वाला लड़का, डरपोक लड़का वर्सेस सुओ। मैचेस को देखकर ओमेमिया कहता है, बाकी सबके लड़ने की क्या जरूरत है? इस पर टोमियामा कहता है, इसमें ज्यादा मजा आएगा। आगे हम देखते हैं कि लायन हेड से एक साको नाम का लड़का निकल कर आता है और हिरागी को चैलेंज करता है। हिरागी के फेस के एक्सप्रेशन को देखकर हमें पता चलता है कि साको और हिरागी के बीच में कुछ पुराना इतिहास रहा है, इसीलिए हिरागी साको के चैलेंज को हाँ कर देता है। इसके बाद में सभी लोगों के बीच में लड़ाई फाइनल हो जाती है। अगला सीन ताचिवाना के कैफे का होता है। सुओ, सुगिस्ता, सासाकी, साकुरा और नीरे सब कैफे में बैठे हुए होते हैं। नीरे लड़ाई के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। ताचिवाना सभी के लिए खाना लेकर आती है और नीरे को शांत होने के लिए कहती है, पर नीरे कहता है, अगर कल गलती से भी ओमेमिया टोमियामा से हार गया तो बॉयफ्रेंड पर वो कब्जा कर लेगा और बॉयफ्रेंड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इस पर ताचिवाना कहती है, होनी को कौन रोक सकता है, इसीलिए ज्यादा सोचकर फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हें पता है कि ये लोग कितने स्ट्रॉन्ग है। ताचिवाना की बात सुनकर नीरे शांत हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि सभी लोग कैफे में हिरागी और ओमेमिया का वेट कर रहे होते हैं। सुओ सभी को बताता है कि ये कैफे बॉयफ्रेंड के मिलने का अड्डा है। हर एक बड़ी फाइट से पहले हम लोग यही मिलते हैं। तभी वहाँ पर हिरागी और ओमेमिया आ जाते हैं। ओमेमिया ताचिवाना को बहुत प्यार से देखता है और उसे अपने पेड़ पौधों के बारे में बताने लग जाता है। ये देखकर साकुरा पूछता है, क्या ताचिवाना ओमेमिया की गर्लफ्रेंड है? इस पर ओमेमिया कहता है, नहीं नहीं, ये मेरी छोटी बहन है। ये सुनकर ताचिवाना मना कर देती है। आगे ताचिवाना बताती है कि मैं और ओमेमिया दोनों एक साथ एक ही जगह पर बड़े हुए हैं। ओमेमिया अपने आप से ही मुझे छोटी बहन मानता है। ये सुनकर साकुरा कहता है, अच्छा बस इतना ही? ऐसा सुनते ही सुगिस्ता गुस्सा हो जाता है और साकुरा पर टेबल फेंक कर मारता है, पर साकुरा बच जाता है। हमें पता चलता है कि साकुरा और ओमेमिया दोनों ही 16 साल के होते हैं। ओमेमिया अपनी आवाज को भारी करते हुए कहता है, ताचिवाना अपनी एज के हिसाब से ज्यादा मैच्योर है। ओमेमिया की बात सुनकर नीरे और साकुरा दोनों डर जाते हैं। आगे ओमेमिया सुगिस्ता को सामान फेंकने पर समझाता है। आगे हिरागी साकुरा से कहता है, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, मैंने तुमसे ये क्यों कहा था कि ताचिवाना वाली बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। अगर ये बात ओमेमिया को पता चलती तो तुम्हें पता ही है क्या हो सकता था। इसके बाद सभी लोग अपना खाना खाने लगते हैं। हिरागी साको के बारे में सोच रहा होता है। इस पर ओमेमिया उससे अपना खाना खाने के लिए कहता है। हिरागी कहता है कि वो लायन हेड के पुराने लीडर के बारे में सोच रहा था। वो सभी को बताता है, पहले लायन हेड अलग हुआ करता था। वो लोग केवल स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की परवाह करते थे। वो किसी कमजोर थर्ड ईयर स्टूडेंट के पीछे नहीं भागते थे। हमारी उनके साथ कई
बार लड़ाई हुई है, पर हमें उनसे लड़ने में मजा आता था। पर जब से टोमियामा लीडर बना है, तब से उनके बारे में बुरी बुरी अफवाहें फैल रही हैं। टोमिया हमेशा से ही दूसरों से लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। टोमियामा और टोगामे दोनों ही पहले अपने टीम मेंबर्स की परवाह करते थे, पर पता नहीं अब उन्हें क्या हो गया है। इस पर उमेमिया कहता है ये सब टोमियामा की वजह से हुआ है। साकुरा कहता है तुम्हें ये कैसे पता? इस पर उमेमिया कहता है अगर कल तुम बात कर पाए तो तुम्हें पता लग जाएगा। साकुरा कहता है पर कल तो हम लड़ने वाले हैं। उमेमिया कहता है लड़ाई भी तो बातचीत है। कई बार मुख्य वो बात कह देते हैं जो हमारे शब्द नहीं कह पाते, पर ये बात केवल हमारे जैसे लोगों के लिए ही सही है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। सासाकी फिर से सभी को उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उन्हें कल की लड़ाई के लिए ऑल द बेस्ट भी कहता है। इस पर साकुरा फिर से शर्मा जाता है। ताचिबाना साकुरा से कहती है तुम कह सकते हो कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगा। ये सुनकर साकुरा उमेमिया की बात को याद करता है और शर्माते हुए सेम चीज कह देता है। आगे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। साकुरा जाते हुए उमेमिया की बात सोचता है कि लड़ाई भी एक बातचीत की तरह है और हमारे मुख्य शब्दों की तरह है। वो आगे सोचता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। अगले दिन सभी लोग लड़ने के लिए लायन हेड की एरिया में पहुंच जाते हैं। साकुरा सोचता है मैं पहली बार किसी दूसरे के लिए लड़ने जा रहा हूँ, पर पता नहीं मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। एपिसोड के एंड में लायन हेड और गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।